कानपुर देहात के संदलपुर कस्बे के एक व्यक्ति ने शनिवार को डीएम को पत्र भेजकर ग्राम पंचायत की भूमि पर पूर्व प्रधान द्वारा अपने सगे भतीजे के नाम गलत ढंग से किए गए पट्टे को एक हफ्ते में निरस्त न किया गया तो आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। संदलपुर कस्बे में ब्लॉक के पास स्थित बेशकीमती जमीन का पूर्व प्रधान ने वर्ष 2010 में अपने सगे देवर जुबेर अहमद के नाम गलत ढंग से ग्राम पंचायत की जमीन पर पट्टा कर दिया, जिसकी शिकायत ग्राम के निवासी लालाराम ने डीएम से करके आयुक्त कानपुर के न्यायालय में वाद दाखिल किया था, जो विचाराधीन है। फिर भी जुबेर अहमद जबरन विवादित जमीन पर कब्जा कर रहे थे, जिसका विरोध लालाराम ने किया तो जुबेर अहमद ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी है। नाम मेरा लालाराम संगवार है, ग्राम संदलपुर का मूल निवासी हूँ। क्या मामला है? मामला ये है कि ये हमारे यहाँ के जुबैर अहमद, पिता का नाम दलीस अहमद, इनकी पुत्रवधू ने इनकी जो बड़े बेटे की बहू जुबैर की जो भाभी थी, उन्होंने कुल मिला के पट्टा तो पड़ा के आधार पर जुबैर अहमद के नाम कर दिया था। ये कौन थी? ये सगी भाभी थी। ये जुबैर अहमद ये प्रधान थी वर्तमान में 2005-2018 में ये वर्तमान की प्रधान थी। आपको कब पता चला कि गांव की ज़मीन गलत तरीके से पट्टा की गई? ये सर जब जानकारी मिली इस पर मतलब इन्होंने इस पर बड़ा आधार पर पट्टा करवा लिया, तो पता लगा तो मैंने इसकी एप्लीकेशन दी जाके तहसील में, मगर किसी दबाव के प्रेशर में सांसद या किसी प्रतिष्ठित नेताओं के दबाव के प्रेशर में उन्होंने हमारी बात को, मैं गरीब प्रवर्ग का आदमी था और गरीब असहाय था, और कुल मिला के हमारी ने बात नहीं सुनी और कुल मिला के पट्टा उनका कर दिया। क्या प्रधान ने अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया है? जी प्रधान जी। जिन्हें ज़मीन मिली क्या वो इसके हकदार थे? जी नहीं। आपने पहले कहाँ शिकायत की थी? पहले तहसील में शिकायत की जी। जी। उसके बाद कहाँ गए आप? इसके बाद मैं फिर कोर्ट गया जी। न्यायालय। अदालत ने आपकी बात क्यों नहीं मानी? अदालत की बात क्योंकि वो लोग वो सांसद प्रेशर के दबाव से मतलब उन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी। मैं गरीब आदमी था, मेरी कोई दबाव नहीं माना हमारा किसी से। सरकारी जांच आपके पक्ष में थी, फिर भी फैसला उल्टा क्यों आया? उल्टा क्योंकि सजा वो मतलब सांसद और कई ऐसे नेता थे, धन देकर पैसे देकर उन्होंने अपने पक्ष में करवा दिया। क्या ये सिर्फ आपकी लड़ाई है या पूरे गाँव की? ये हमारे पूरे गाँव की लड़ाई है। अब आप आगे क्या करेंगे? आगे करके अभी तो हमने उसमें गवर्नर साहब के यहाँ गए, इसके बाद में मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा, समझे। और इसके बाद हाई कोर्ट तक जाऊँगा, मतलब जहाँ तक जाना होगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं बराबर लड़ाई लड़ता ही रहूँगा। गांव को इससे क्या नुकसान होगा? गांव का नुकसान क्या होगा? ऐसे तो क्योंकि ऐसे लोग भूमाफिया लोग बेशक कीमती ज़मीन को काबिज करके सप्लाई करते हैं, समझे, और उसको पैसे वाले इसीलिए पैसे वाले बन जाते हैं। और कोई में आगे चल के ये लोग भी मालूम गरीबों का शोषण करते हैं। और हमारे यहाँ हिंदू समाज बहुत परेशान है और भ्रमित है। हम तो भ्रमित ही, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो भ्रमित हूँ क्योंकि मेरे पास कोई धन नहीं है, कोई भूमिहीन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप न्यायपालिका से क्या उम्मीद रखते हैं? न्यायपालिका में फुल उम्मीद रखता हूँ कि हमें न्याय मिलेगा। जन जागरण संदेश के लिए आशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट।